जय हिंद दोस्तों। देखिए, ये हम लोगों ने जो ये कहा था कि भाई रिट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आर्टिकल 32 का अगर क्वेश्चन आएगा आपको कि मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कई चीज़ें हो सकती हैं। वो डायरेक्शन दे सकते हैं, वो रिटें जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये हमारी हैबियस कॉर्पस हमने कल ही उस पर यूट्यूब पे डाल दी थी और आज हमने ये 4 रिटें बना ली हैं। इससे पहले 2 रिटें पढ़ी हैं। अब ये आखिरी इस सीरीज़ की क्वा वारंटो है, जिसको हिंदी में हम अधिकार प्रच्छा कहते हैं। अधिकार प्रच्छा का मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, मतलब आपका प्राधिकार क्या है। और ये प्राधिकार किसी से तब पूछा जाता है जब वो व्यक्ति किसी पब्लिक ऑफिस यानी कि लोक पद पर बैठा हो, लोक पद पर बैठा हो और उसके बारे में ये प्रश्न हो कि ये पद इन्हीं ने गलत तरीके से ले लिया है, तो कोर्ट उनसे ये पूछता है ये रिट जारी करके कि आप इस पद पर किस अधिकार से बैठे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, बहुत बार आपने इशू सुने होंगे कि किसी मान लीजिए किसी पद को लेके, किसी चेयरमैन के पद को लेके दो दावेदार हो गए, या किसी ऑफिस में, किसी कॉलेज में प्रिंसिपल के पद को लेके दो दावेदार हो गए। तो एक कोई व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है, वहाँ से कोर्ट से कहता है कि साहब देखिए वो गलत तरीके से इस पब्लिक ऑफिस पे बैठे हुए हैं, और कोर्ट उनके लिए रिट जारी करती कि आप आइए और बताइए कि आप किस पद, किस अधिकार से, किस साइड से इस पब्लिक ऑफिस पर बैठे हुए हैं। और फिर कोर्ट बेसिकली उसमें ये करता है, ये देखता है कि जिसके ऊपर एलिगेशन है क्या वो लीगली इंटाइटल्ड है उस ऑफिस को एंटरटेन करने के लिए या नहीं, क्या वो व्यक्ति विधिक रूप से उस पद पर बैठने के लिए अधिकृत है या नहीं है। अब अगर वो लीगली इंटाइटल्ड है तो कोर्ट उसको ओके कर देगा, अगर नहीं है तो उसको पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। क्या है प्रिवेंट ए पर्सन नॉट लीगली इंटाइटल्ड। तो अगर कोई व्यक्ति जो लीगली इंटाइटल्ड नहीं है, विधिक रूप से अधिकारी नहीं है उस पद पर बैठने के लिए, तो फिर उसको पद से हटा दिया जाता है। और इसको ये भी कहा जाता है कि ये जो होता है ये लोक पद को हड़पने या यूजर पर करने से रोकने के लिए होता है। तो हमने आपको ये समझा दिया, बहुत छोटा सा है, अगर पॉइंट आ जाएंगे तो लिख डालिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन या 6 नंबर का अगर आएगा तो उसमें भी लिख डालिएगा। देखिए होता क्या है कि छोटे जो क्वेश्चन होंगे आपको उसमें मुश्किल से 100 वर्ड्स करने होते हैं, तो 10 लाइनें सफिशिएंट होती हैं। ज़्यादा लिखेंगे, इस बार पैटर्न भी बदला हुआ है। 2 घंटे का पेपर है, ज़्यादा लिखेंगे तो पेपर छूट जाएगा, तो उतना ही लिखिए जिसमें पूरा पेपर हो जाए और बढ़िया से आप पास हो जाएं। थैंक यू।